जय हिंद। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और ये है पार्ट 4। इसमें हम एसएससी जीडी के पीवाईक्यूज कर रहे हैं जो कि 2019 से 2023 के बीच के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ पीवाईक्यूज ही करेंगे जो कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स के लिए हैं। इट मीन्स सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आप लोग लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही हैं, इसमें क्या चीज़ें और ऐड करने चाहिए हमें। ठीक है, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 840 रुपये में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। एक गेंद का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, मतलब क्वेश्चन में बात ये कर रहा है कि जब 840 रुपये में 17 गेंदों को बेचा जा रहा है तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर जो है वो नुकसान हो रहा है, यानी कि हानि हो रहा है। ठीक है, यानी कि 17 गेंदों का जो क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस है, वो बराबर है 17 माइनस 5 यानी कि 12 गेंदों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ठीक, तो अब क्या है कि 17 गेंदों का जो सेलिंग प्राइस है वो हमें दिया गया है कि 840 रुपये है, बराबर ये 12 गेंदों का हिसाब है। ठीक है, ये टोटल 12 गेंदों का जो है ये यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। तो हमें जो है एक गेंद का जो है कॉस्ट प्राइस निकालना है। 12 गेंदों का जो खरीद मूल्य है, 12 गेंदों का जो टोटल है कॉस्ट प्राइस वो है 840 रुपये। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि बराबर है दोनों चीज़ें। ठीक, 17 गेंदों का जो सेलिंग प्राइस है वो 12 गेंदों की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। इट मीन्स जो 840 रुपये है वो 12 गेंदों का कॉस्ट प्राइस है। तो जब 12 गेंद का कॉस्ट प्राइस दिया गया तो हमसे एक गेंद का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे 840/12 कर देंगे। ठीक, इसको आप भाग कीजिए, 12 सत्ते 84 तो 70 आ जाएगा। यानी कि जो एक गेंद का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, एक गेंद का जो कॉस्ट प्राइस है, एक गेंद का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू है 70 रुपीज़। ठीक है, 70 रुपये एक गेंद का कॉस्ट प्राइस है, यह आपका आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 38 गेंदों को 2240 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, केवल वैल्यू जो है वो चेंज है और कोई अंतर नहीं है। ठीक, पिछले वाले पैटर्न पर है। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में पूछा गया था, लेकिन चूंकि पैटर्न सेम था क्वेश्चन नंबर 1 का और 2 का, मतलब दोनों का पैटर्न सेम था, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 1 जो था वह 2019 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है एसएससी जीडी के। ठीक, तो उसी पैटर्न पे था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर शामिल किया गया। ठीक, शामिल किए हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 38 गुणे सेलिंग प्राइस ये इक्वल है 38 माइनस 6 यानी कि 32 गेंदों के कॉस्ट प्राइस की बराबर है। ठीक है, 38 गेंदों का जो सेलिंग प्राइस है वो हमें दिया गया है, कितने में बेचा जा रहा है, यानी 38 गेंदों को तो 2240 रुपये में बेचा जा रहा है। ये बराबर है 32 गेंदों के कॉस्ट प्राइस के। ठीक, एक गेंद का कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, एक गेंद का कॉस्ट प्राइस बराबर ये है 2240 डिवाइड बाई 32। ठीक, भाग कर दीजिए, एक गेंद का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा वो निकल आएगा। ठीक,
इसको हम अगर हम जीरो को थोड़ी देर के लिए हम साइड में करते हैं, ठीक, इस जीरो को हम लोग थोड़ी देर के लिए साइड में करते हैं। 224 है हमारे पास, तो 224 या इसको अगर हम 30 मान लें, 3 सत्ते 21, यानी कि 32 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 1 22, ठीक है। तो ये 70 यानी कि 7 गुना जाएगा तो 70 हो जाएगा, ठीक, ये जीरो को इंक्लूड करने के बाद, ठीक। 32 सत्ते 224 होता है, और ये जो जीरो बच रहा है इसको जो हमने जीरो ऐड कर लिया तो ये हो गया 70 रुपये। यानी कि जो एक गेंद का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, वो 70 रुपये है, ठीक। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। यदि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक। 70 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो बराबर है 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक। ये क्वेश्चन में कह रहा है तो हमसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस हमें निकाल रहे हैं कि इसमें से सेलिंग प्राइस कौन सा है, सेलिंग प्राइस का मान कितना है और कॉस्ट प्राइस का मान कितना, हम ये निकाल रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP अपॉन SP इज इक्वल टू, SP को हम इस साइड लेकर आए हैं, यानी कि यहाँ हमारे पास केवल 40 बच रहा है और इस 70 का जब हम साइड चेंज करेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। इट मीन्स जो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर है वो 40 है, ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस है वो है 70, ठीक। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य यानी कि SP माइनस CP अपॉन में CP मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक, ये फार्मूला होता है। तो SP यानी कि 70 माइनस 40 बटे कॉस्ट प्राइस 40 है मल्टीप्लाइड बाई ये 100, ठीक। यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ पर क्या होगा कि 70 माइनस 40 यानी कि 30 बटे 40 मल्टीप्लाइड बाई ये 100 है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 4 बच रहा है, 4 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी 25 आएगा। इट मीन्स ये 3 गुणे 25 आ रहा है, यानी कि 75% का उसको लाभ होगा, ठीक है, 75% का उसको लाभ होगा, ठीक। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन इजी है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 44 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि ज्ञात कीजिए। यानी कि लाभ हानि का मतलब लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है, आपको ये पता करना है, इसके बाद बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा या फिर हानि प्रतिशत क्या होगा। पहले तो आप ये पता कीजिए कि इसमें लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि 50 गुणे विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ये जो है बराबर है 44 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस की जो है बराबर है, ठीक है। इट मीन्स SP अपॉन CP इज इक्वल टू, यहाँ पर केवल जो है वो 44 बच रहा है, इस 50 का जब हम साइड चेंज करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, यानी कि यहाँ से जो है सेलिंग प्राइस का जो वैल्यू है वो 44 आ रहा है और कॉस्ट प्राइस का जो मान है वो जो है 50 आ रहा है, ठीक। अब देखिए कोई भी सामान है, जो वस्तु है वो 50 रुपये में ख़रीदी जा रही है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य यानी कि ख़रीदा जा रहा है, तो 50 रुपये में ख़रीद करके 44 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि हमें जो है हानि हो रही है, ठीक है। 50 रुपये का ख़रीद के 44 रुपये में बेचा जा रहा है तो हानि हो रही है, ठीक। यानी कि हानि प्रतिशत जो होगा वो बराबर होगा कॉस्ट प्राइस माइनस
सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, कॉस्ट प्राइस क्या है 50 माइनस 44 बटे कॉस्ट प्राइस जो है 50 मल्टीप्लाइड बाई ये 100 है। ठीक है, इसके आगे क्या है, इसके आगे यहाँ पर 6/50 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको जब हम यहाँ से भाग करेंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा और 6 दूना 12, यानी कि जो हानि हो रही है वो टोटल 12% की हानि हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में 12% ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, 12% की हानि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। 3, 4 और 5 ये तीनों जो हैं क्वेश्चन सेम पैटर्न पे हैं, एक ही पैटर्न पे हैं। 3 और 4 नंबर क्वेश्चन तो आपका एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और ये वाला क्वेश्चन जो है वो सीएचएसएल के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, लेकिन पैटर्न सेम होने के कारण मैंने इसको यहाँ पर पिक किया है ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए हमने इसको यहाँ पर जो है कंसिडर किया है। ठीक, चलिए, तो 30 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 18 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक, तो SP अपॉन CP इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है केवल 18 बच रहा है, इस 30 को हम इधर ले आएंगे तो ये बटे में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि SP का मान जो है यहाँ से हमें 18 मिल रहा है और CP का मान यहाँ से हमें 30 मिल रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है कि 30 रुपये है, सेलिंग प्राइस क्या है 18 रुपये है, तो इस क्वेश्चन में भी हमें हानि हो रही है। ठीक, कॉस्ट प्राइस 30 रुपये है, यानी कि 30 रुपये में ख़रीद कर 18 रुपये में बेचा जा रहा है, तो टोटल 12 रुपये का घाटा तो यहीं पे लग रहा है, यानी कि नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। अब हमें यही चीज़ प्रतिशत में बताना है कि टोटल कितने प्रतिशत की हानि हो रही है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत बराबर यह है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, 30 माइनस 18 बटे 30 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, इसके बाद क्या है कि यहाँ पर 12/30 मल्टीप्लाइड बाई ये 100 है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3 बच रहा है, यानी कि 3 चौके 12, यहाँ पर 4 हो जाएगा और 4 गुणे 10। ठीक है, 4 गुणे 10, तो यहाँ पर 40% की जो है हानि हो रही है, उसे लॉस हो रहा है। ठीक, 40% का उसे नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका 40% आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस करते हैं। यदि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 18 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन पैटर्न पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्टकट में करते हैं। शॉर्टकट में क्या इतना ही कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये CP है, अपॉन में SP है। ठीक है, मैं डिटेल में ही करता हूँ, नहीं तो हो सकता है आपको ना समझ में आए। ठीक, तो 20 गुणे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 18 गुणे सेलिंग प्राइस। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा CP बटे SP इज इक्वल टू ये 18/20 हो जाएगा। इट मीन्स CP इज इक्वल टू यहाँ पर 18 मिलेगा, SP इज इक्वल टू यहाँ पर 20 होगा, यानी कि 20 रुपये में ख़रीद कर, सॉरी कॉस्ट प्राइस ये है, तो 18 रुपये में ख़रीद कर 20 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, 18 रुपये में ख़रीद कर 20 रुपये में बेचा जा रहा है, इट मीन्स हमें लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत बताना है, हालांकि क्वेश्चन में बताया ही गया था कि लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत आप बताइए। ठीक, तो SP माइनस CP अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, SP यानी कि 20 माइनस 18 बटे
20 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, यहाँ आ रहा है 2/20 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि दो दहामा मतलब ये 2 दहामा 20 हो जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, 10 ये कैंसिल हो गया, कितना बच रहा है टोटल 10% का यहाँ पर उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि वो गेन कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसी। ठीक है, तो 10% ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, उसे 10% का आंसर 10% का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 10%। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट थे। ठीक, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आप लोग लाइक करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट भी करना है आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।